हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SBI PO एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है एंड अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए सबने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लाई हूँ एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस सम बुक्स एंड वेबसाइट्स विच कैन बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे वर्किंग लोग होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लाइक पार्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो कंप्लीट प्रिपरेशन को टाइम दे रहे होंगे, लाइक फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ग्रेजुएट्स होंगे, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होंगे। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए यूज़फुल रहेगी। सो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ कि कौन से बुक्स आपको किस सेक्शन के लिए यूज़ करनी है और लाइक वो कैसे आपके लिए यूज़फुल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वांट। सो फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लाइक आपने अरिहंत, RS अग्रवाल दीज बुक्स आपने शायद हमेशा ही इनके बारे में सुना होगा और यूज़ भी की होंगी और इनका पैटर्न भी फॉलो किया होगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइक एग्ज़ाम पैटर्न इट हैज़ चेंज समवॉट, और एकदम सेम पैटर्न जो हम प्रीवियस ईयर से फॉलो करते आ रहे हैं वो नहीं रहा है। तो अब हमें क्या है, कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वी नीड टू बी वेरी प्रिसाइज्ड। तो इसलिए हमें कुछ ऐसी बुक्स लेनी है, कुछ ऐसी बुक्स पढ़नी है जिससे हमें शॉर्टकट्स, शॉर्ट ट्रिक्स मिल सके, हम एक प्रिसाइज टाइम में हम अच्छा रिजल्ट दे सकें। सो आई वुड सजेस्ट वन बुक दैट इज़ M Tyra, जो कि BSc पब्लिकेशन की बुक है। इसमें आपको हर टॉपिक से रिलेटेड, लाइक स्पीड, डिस्टेंस इन टाइम, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको इन डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी और आपको एक प्रॉपर मेथड मिलेगा कि आप क्या यूज़ करके इनको शॉर्ट टाइम में इनके आंसर्स आप निकाल सकते हो। रादर देन गोइंग फॉर द बिग सॉल्यूशंस, यू कैन गो फॉर दिस लाइक स्मॉल ट्रिक्स जो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। इस बुक के अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ, बिकॉज क्वांट में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स रेफ़र करें और उनके साथ साथ आप कन्फ्यूज हो जाएं सब बुक्स लेके। तो गोइंग विद दिस बुक अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस पेपर्स, जिनके बारे में मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगी, दैट विल बी मच मोर सफिशिएंट टू क्रैक क्वांट सेक्शन, बिकॉज इट्स नॉट लाइक एक डिफिकल्ट सेक्शन नहीं कह सकते। इट नीड्स प्रैक्टिस विथ सम सॉर्ट ऑफ फंडामेंटल्स जो कि आप इस बुक से क्लियर कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन विच आई वुड गो फॉर रीजनिंग। रीजनिंग इज़ अ वेरी लाइक व्हाट आई वुड से कि बहुत ही ज़्यादा इसमें मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको आपके पॉइंट्स को हाई कर सकता है, बिकॉज अगर आंसर आपका राइट है इट कैन गिव यू लाइक कंप्लीट मार्क्स, बिकॉज कभी एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, कभी लाइक रीजनिंग इज मॉडरेट ऑल्सो। सो इट नीड्स बट प्रैक्टिस, बट लाइक क्वांट से ज़्यादा मार्क्स आप रीजनिंग में ला सकते हैं। एंड फॉर दीज सम बुक्स आर देयर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइक BS सिजवाली, MK पांडे। इन बुक्स के बारे में शायद आप पहले से भी जानते होंगे, बट इनके अलावा वन मोर बुक इज़ देयर जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, दैट इज़ संजीव शर्मा। दिस इज़ अ न्यू बुक विच हैज़ बीन लॉन्च्ड और मैं इसको देख चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, तो मैं इसके कंटेंट के बारे में जानती हूँ। दैट इज़ अ यूजफुल कंटेंट, दैट इज़ अ गुड कंटेंट। एंड ये आपको एक एक बुक में ही आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपको और बुक्स को बार बार कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा। आप संजीव शर्मा को यूज़ करने के साथ अगर आप चाहें तो आप बाकी की बुक्स लाइक MK पांडे भी यूज़ कर सकते हैं, बट लाइक डिफरेंट सेक्शंस आर देयर, सिलॉजिज्म एंड लाइक जम्बल्स, पजल्स। सो इनके लिए दिस बुक इज़ वेरी गुड. So I would suggest go for Sanjeev Sharma. Apart from that, practice papers, these are the most important thing. You should not forget कि practice papers के बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैटर्न कैसा रहा एग्जाम का। So books के साथ ये तो आपको करना ही है। Okay, let's move for the next section, that is English. For English, I would say कोई भी बुक complete बुक नहीं है। तो अगर आप इंग्लिश की सोचें कि मैं ये बुक पढ़ लूँ तो I would be like मैं क्वेश्चन पेपर क्रैक कर लूँगा, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ वेरी वाइड लैंग्वेज। लिटरेचर, ग्रामर, कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं कर सकती इसे। तो द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज प्रैक्टिस, कि आप लाइक पैराग्राफ्स, कॉम्प्रिहेंसिव, पजल्स, एरर्स, इनकी प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं लाइक प्रीवियस पेपर्स से, या फिर आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ रहे हैं जो कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर कर रही हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो लाइक दे आर फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड, जो कि शायद उनके फंडामेंटल्स इतने क्लियर नहीं होते, तो उन्हें थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। सो फॉर ग्रामर आई वुड सजेस्ट रेन एंड मार्टिन, जो कि शायद हम अपने स्कूल डेज में भी रेफर किया करते थे।
तो आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हैं और अपने ग्रामर फंडामेंटल्स को क्लियर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर वोकैब्स यू शुड गो फॉर द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। ये दो न्यूज़पेपर्स बहुत ही दे आर वेरी गुड फॉर वोकैबुलरी। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप रोज़ाना निकाल सकते हैं एंड आप उनको जो है उनके मीनिंग्स आप लिख सकते हैं, सो दैट यू कैन गो फॉर देम, और आप उनको याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं रोज़ाना, ताकि आपके दिमाग में रहे। बिकॉज synonyms, antonyms, this is an important part which comes in the paper. Then you can also go for solved question papers, as I have told you in every section. Previous year papers, solved papers, unsolved papers, these are really important things apart from the books which I have suggested you. Okay friends, so मैंने आपको बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी अपार्ट फ्रॉम द बुक्स आपको कौन से प्रैक्टिस पेपर्स के साथ जाना है. So one I would suggest is Kiran publication. Okay, so Kiran is one of the good choice. Apart from that, you can go for Villay SBI PO exam goalpost. Villay is such a it is a book which contains a comprehensive material, complete material. मतलब आपको इसके अलावा फिर अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके कंटेंट देख रहे हैं, तो आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल सकती है चारों सेक्शंस के बारे में. ठीक है, आपको और बुक्स भी यूज़ करनी है, पढ़नी है, लेकिन दिस कैन गिव यू गुड नॉलेज ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ जीके. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर बुक इज देयर, दैट इज धारास गाइड. ओके, सो विलेज, धारास गाइड एंड किरण पब्लिकेशंस. वन मोर इज देयर, BSc पब्लिकेशंस. सो आई थिंक जो पब्लिकेशंस मैंने आपको बताई हैं, जो टेस्ट पेपर्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, जो बुक्स मैंने आपको सजेस्ट की हैं, वो आपके लिए यूज़फुल होंगी. नाउ लेट्स मूव टू द करंट अफेयर सेक्शन, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दिस इज़ द वाइडेस्ट सेक्शन. क्योंकि आप एक बार में सोचें अगर कि करंट अफेयर्स आप कुछ पढ़ लेंगे 2-3 months एंड यू विल कवर द सेक्शन, इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, सो देयर आर सेवरल वेबसाइट्स which can give you good knowledge for the current affairs, for static affairs. So these are affairscloud.com. affairscloud.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे हर सेक्शन डिफरेंट तरीके से मेंशन किया गया है. हर सेक्शन, बैंक सेक्शन, फिनेंस सेक्शन, इकोनॉमी, पॉलिटी, इसके करंट अफेयर्स आपको सेक्शन वाइज मिल जाएंगे इस वेबसाइट पे. और मोर ओवर, अगर आपको सेक्शन वाइज नहीं देखना, यू वांट टू सी ऑल द करंट अफेयर्स, डेली के करंट अफेयर्स जो कि हो रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर gktoday.com. इसमें क्या है, बाइफर्केट नहीं है सेक्शंस, एंड यू कैन गेट अफेयर्स फॉर द डे, डेली के अफेयर्स यू कैन सी ऑन दिस वेबसाइट. सो आपको जो है एक ही जगह पूरा दिन का आपको करंट अफेयर्स मिल सकता है. इनके साथ मैं 2 वेबसाइट्स और सजेस्ट करना चाहूँगी, दैट इज़ bankersadda.com. अगर जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग पहली बार एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उनको शायद थोड़ा जानना होगा बैंक एग्जाम के कंटेंट क्या होते हैं, उसका सब्जेक्ट क्या होते हैं, उसमें पैटर्न क्या होता है, तो वो जा सकते हैं बैंकर्स अड्डा, कंप्लीट नॉलेज. और बैंकर्स अड्डा का ही एक और बाइफर्केटेड सेक्शन है, द सेपरेट वेबसाइट फॉर करंट अफेयर्स, दैट इज adda247.com, जहाँ आपको कम्प्लीटली करंट अफेयर्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी. सो गाइज, अगर आपको लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन यूजफुल थी, प्लीज़ गो फॉर इट. एंड प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑल द बुक्स विच आई हैव मेंशन इन माई वीडियो, इनका लिंक, इनका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड अगर आप लिंक पे जाएंगे तो यू विल कम टू नो कि आप ये बुक कहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन आपको ये बुक्स कहाँ से मिल सकती हैं. So please like the video, share the video, and stay tuned for our next video, which will be more informative. Bye.